अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली किस्त में आपने देखा था कि अताब हसन और आकचा खतून बातें कर रहे थे। आकचा खतून अताब हसन से कह रही थी कि आपने भी कुफ़ार की वजह से अपने प्यारों को खोया है, जिसके जवाब में अताब हसन काफ़ी ज़्यादा उदास होकर कहते हैं, बेटी ये कुफ़ार की जानिब से कोई पहली गद्दारी नहीं है। उन्होंने पहले भी हमारे दिलों में एक ऐसी आग लगाई है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। उसके बाद अताब हसन एक ख्याल देखते हैं जब बाज़ंतीनियों ने उनके पूरे कबीले को आग लगा दी थी। उसी दौरान अताब हसन भी अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच चुके थे और जलते हुए अपने खेमे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद ख्याल ख़त्म हो जाता है। अताब हसन आकचा खतून से कहते हैं, इस हमले में मैंने अपनी फरिश्ते जैसी बेटी और बीवी को खोया है। इस दुनिया में उनकी जुदाई का कोई मुलाब नहीं है। ये सुनकर आकचा खतून काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। जिसके बाद आकचा खतून एक ख्याल देखती है जब वो अल्पागोत के साथ कुएं के करीब मौजूद थी। अल्पागोत कह रहा था कि गाँव में रूस के आदमी यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। वो अपना इंतकाम लेने के लिए अपने ही सिपाहियों को अल्परसनान के हाथों मरवा देगा। ये सुनकर आकचा खतून कहती है, जब इंतकाम की बात हो तो मिनूस कुछ नहीं देखता। अपना इंतकाम लेने के लिए उसने मेरी माँ को भी मार दिया था। जिसके बाद अल्पागोत कहता है, क्या तुम अपने काम के लिए तैयार हो? अगर हम अपने मकसद में कामयाब हो गए तो जल्द वास्पराकन हमारा वतन बन जाएगा और तुम अपने बाबा से भी मिल लोगी। जिसके बाद ख्याल ख़त्म हो जाता है। अताब हसन कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है जिसने आखिरत भी तैयार की है। जब हम वहाँ जाएंगे तो हमारी तमाम आरज़ुएं ख़त्म हो जाएंगी। जिसके बाद अताब हसन उदास होकर आकचा खतून से कहते हैं, मैंने अपनी कहानी से तुम्हें परेशान किया है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये कहने के बाद अताब हसन वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ जंगल में वदूकिया और दुकास सुल्तान तुगरल की तरफ रवाना थे। दुकास कह रहा था, तुम परेशान लग रही हो वदूकिया, तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है, मुझे बताओ। इसके जवाब में वदूकिया कहती है, तुमने लिबरीत को उसकी बीवी के सामने मार दिया। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है दुकास? उसी दौरान कोई सिपाही वहाँ आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर दुकास और वदूकिया एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। एक सिपाही पास आकर कहता है, आप लोग सजूक सरजमीन में हो, बताओ आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाना चाहते हो? ये सुनकर वदूकिया कहती है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम कहाँ हैं। जिसके बाद दुकास कहता है, हम बाज़ंतीनी सल्तनत के सफ़ीर हैं। ये कहकर दुकास एक खास सिपाही को दिखाता है। जिसके बाद वदूकिया सिपाही को अपना तारुफ करवाती है और कहती है, हम रे शहर में सुल्तान तुगलक से बात करने जा रहे हैं। उसके बाद रे शहर का मंजर सामने आता है। सुल्तान अपने आदमियों के साथ मौजूद थे और कह रहे थे, इस तरह कत्लेआम से किसको फ़ायदा हो सकता है? कुफार ऐसी हरकत नहीं करेंगे क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी किया तो वो वास्पराकन को भी खो देंगे। ये सुनकर इब्राहिम जलाल कहता है, ऐसा आपको लगता है मेरे सुल्तान? अल्परसनान को नहीं, उसके ख्याल में बाज़ंतीनी मुजरम है, इसलिए वो उनसे निपटने के लिए अकेला ही किले चला गया। ये सुनकर सुल्तान काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हाजी दहसानी से कहते हैं, क्या ये सच है? जिसके जवाब में हाजी दहसानी अपना साथ झुका देते हैं। उसी दौरान अल्परसनान भी वहाँ पहुँच जाता है। सुल्तान गुस्से से कहते हैं, तुम अकेले दुश्मन के किले कैसे जा सकते हो? अल्परसनान तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? जिसके जवाब में अल्परसनान कहता है, मुझे हादसे वाली जगह से मिलने वाला निशान वहाँ ले गया मेरे सुल्तान। जिसके मीने ने यह कत्ल किया है वो एनी किले के गवर्नर का बेटा यानिस है। ये कहकर अल्परसनान सुल्तान को यानिस का बैज दिखाता है। उसी दौरान एक सिपाही अंदर आकर कहता है, जनाब बाज़ंतीनी सफ़ीर पहुँच चुके हैं। उसके कुछ देर बाद सफ़ीर सुल्तान के पास पहुँच चुके थे। सुल्तान कह रहे थे, हमारे मुआहदे के मुताबिक आप लोगों ने वास्पराकन में मौजूद मुसलमानों को सही सलामत हम तक पहुँचाना था, लेकिन हम तक उनकी लाशें पहुँची हैं। जिसके जवाब में वदूकिया कहती है, सुल्तान तुगरक, हमारी तरफ से मुआहदा तोड़ना नामुमकिन है। इस हादसे में हमारे भी सिपाही मारे गए हैं। अल्परसनान एक जानिब छुप कर ये सारा कुछ देख रहा था। जिसके बाद दुकास कहता है, क्या पता आप लोगों ने खुद अपने आदमियों को मारा हो और हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो ताकि आप मुआहदे की खिलाफ वर्जी की वजह से हमसे वास्पराकन हासिल कर सकें। ये सुनकर सुल्तान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर इल्ज़ाम लगाने की? शुक्र करो कि तुम यहाँ बतौर अलची आए हो, वरना मैं भी तुम्हारी गर्दनें काट देता। ये सुनकर वदूकिया कहती है, हम इसलिए गुस्सा हैं क्योंकि हम पर ऐसे जुर्म का इल्ज़ाम है जो हमने किया ही नहीं, हम इस कत्ल में मुलविस नहीं हैं। ये सुनकर सुल्तान गुस्से से कहते हैं, अगर ऐसा है तो फिर इस निशान का क्या जो हमें हादसे वाली जगह से मिला है? ये देखकर दुकास और वदूकिया के होश उड़ जाते हैं और वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जिसके बाद वदूकिया वो निशान उठाकर देखने लगती है। यहाँ वास्पराकन में यानिस अपने सिपाही से बातें कर रहा था। सिपाही कह रहा था, ये अजीब बात है जनाब, अल्परसनान किले में बगैर सबूत के आया। जिसके जवाब में यानिस कहता है, हमने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा सेलिकोस,
कोई भी इसका सबूत नहीं दे सकता कि हमने उन्हें मारा है, ना ही अजीम ईसा और ना ही अल्परसलान। उसी दौरान एक सिपाही पास आकर कहता है, जनाब नए गुलामों वाली गाड़ी कल यहाँ पहुँच जाएगी। ये सुनकर यानिस कहता है, नए गुलाम पुराने गुलामों की कमी पूरी कर देंगे। यहाँ वदूकिया मुसलसल यानिस के बैच को देख रही थी, जिसके बाद वदूकिया कहती है, इससे कुछ साबित नहीं हो सकता, ये नकली भी हो सकता है। उसके बाद हाजी दहस्तानी वदूकिया से वो निशान वापस ले लेते हैं। सुल्तान कहते हैं, ये कत्लेआम किसने किया है, हम ये जल्द पता लगा लेंगे। अगर तुम इसमें थोड़े से भी मुलव्विस हुए तो मैं तुम्हें इसका इबरतनाक अंजाम दूंगा। अब तुम जा सकते हो। ये सुनकर वदूकिया और दुकास वहाँ से जाने लगते हैं। अल्परसलान भी छुप कर ये सब कुछ देख रहा था। और यहाँ इस केस का अख्ताम हो जाता है।